नमस्कार दर्शकों, मगध साम्राज्य का नाम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अमिट रूप से अंकित है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यह साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था। 600 ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र को बौद्ध धर्म का केंद्र बनाया। आज पाटलिपुत्र के खंडर पटना शहर में देखे जा सकते हैं। इन खंडरों में अगार घाट, कुम्हारार, बुलंदी बाग और पाटलिपुत्र संग्रहालय शामिल है। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में कई स्तंभ बनाए थे, जिनमें से सारनाथ का स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र सदियों तक भारतीय राजनीति का केंद्र रहा। यहाँ से कई शक्तिशाली शासकों ने शासन किया, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और सम्राट विक्रमादित्य शामिल है। पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ कई विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान थे, जहाँ से दुनिया भर के विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था, जो प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। यहाँ से कई व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, जो इसे भारत के अन्य भागों और दुनिया के साथ जोड़ते थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय की सबसे खूबसूरत और समृद्ध नगरी मानी जाती थी, लेकिन आज पाटलिपुत्र जैसा कोई शहर मानचित्र पर मौजूद नहीं है। क्या ये भव्य नगरी इतिहास के क्रम में कहीं खो गई है? आइए जानते हैं पाटलिपुत्र के रहस्य को। मौर्यकालीन ग्रंथों और यूनानी यात्रियों के विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक विशाल शहर था। कहा जाता है कि इस नगरी में शानदार महल, विशाल बाजार और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। पाटलिपुत्र सिर्फ राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। इतिहासकारों का मानना है कि पाटलिपुत्र का पतन धीरे धीरे हुआ। कई विद्वानों का मानना है कि बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने इस नगरी को कई बार तबाह किया होगा। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि शायद युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण पाटलिपुत्र को छोड़ दिया गया होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पाटलिपुत्र को खोजने के लिए कई दशकों से प्रयास किए जा रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस खोए हुए शहर के अवशेष कहीं गंगा नदी के तलछट पर दबे हुए हो सकते हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में कई पुरातात्विक खोजें हुई, जिनसे पता चलता है कि पाटलिपुत्र के आसपास प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मौजूद हो सकते हैं, लेकिन गंगा नदी में खुदाई करना एक कठिन कार्य है। तेज धारा और मिट्टी के जमाव के कारण आर्कियोलॉजिस्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भले ही पाटलिपुत्र आज खो गया है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। आधुनिक पटना शहर उस प्राचीन नगरी के अवशेषों पर बसा हुआ है। यह मौजूद कई ऐतिहासिक स्थल और स्मारक हमें पाटलिपुत्र के गौरवशाली अतीत की यादें दिलाते हैं। शायद भविष्य में होने वाली और खुदाइयों से पाटलिपुत्र के खोए हुए रहस्य उजागर हो सके। आधुनिक तकनीकी की मदद से वैज्ञानिकों ने पाटलिपुत्र का एक आभासी पुनर्निर्माण किया है। इस आभासी दुनिया के माध्यम से हम कल्पना कर सकते हैं कि पाटलिपुत्र कैसा रहा होगा। शानदार महलों की गूंज, व्यस्त बाजारों की शोर और ज्ञान के केंद्रों की चहल पहल पाटलिपुत्र की कहानी हमें इतिहास के महत्व की याद दिलाती है। इस खोए हुए शहर की खोज जारी है और एक नई खोज के साथ हम अतीत के करीब आते जा रहे हैं। आपको पाटलिपुत्र के बारे में क्या लगता है? क्या यह फिर से खोजा जा सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।